ये 4000 साल पुरानी तारीख का किला जो है ये आज भी एग्जिस्ट करता है। अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद सबको मेरे चैनल में वंस अगेन। आज जो है हम बहरीन के अंदर हैं और बहरीन के हम शहर के अंदर जो है बेसिकली अब एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम एक्सप्लोर करेंगे, मैं जिस जगह पे हूँ इसको बोलते हैं बहरीन फोर्ट। यहाँ पे जो है कैफ़े है, तो उस कैफ़े के अंदर जो है सबसे पहले मैं जो है कॉफ़ी लेकर आया हूँ, कैपुचिनो अपनी, और फिर उसके बाद जो है आपको बहरीन का जो फोर्ट है वो दिखाते हैं। तो मैं ज़रा कॉफ़ी वगैरह पी लेता हूँ और फिर आपको चल के दिखाएंगे। आज मल्टीपल चीज़ें हैं जो दिखानी है। नंबर 1 जो है वो है बहरीन फोर्ट। फिर उसके बाद जो है मुझे जो दिखाना है आपको वो दिखाना है, यहाँ पे अल्फाते ग्रैंड मॉस्क है। और फिर एंड के अंदर हम जाएंगे एक मॉल, बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड शहर है ये, तो वो चल के आपको दिखाएंगे। तो लेट्स गो, लेट्स एंजॉय। वेलकम टू बहरीन फोर्ट, जहां आज भी तारीख की कहानियां उसकी दीवारों में से सुनाई देती हैं। मगर समथिंग मोस्ट पीपल डोंट नो, ये सिर्फ फोर्ट ही नहीं, एक जमाने के अंदर ये दिल हुआ करता था वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिविलाइजेशन इन हिस्ट्री, द तिलमिन सिविलाइजेशन। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि बहरीन वाज वन ऑफ द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट मेजर ट्रेड रूट, तो आपको कैसा लगेगा? तो चलो तारीख में पीछे जाके देखते हैं। एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि बहरीन वाज द बीटिंग हार्ट ऑफ द ट्रेड, वो ब्रिज बिटवीन सिविलाइजेशन जहां से स्पाइसेस, पर्ल्स, कॉपर और टेक्सटाइल सब कुछ यहाँ से फ्लो होके जाता था, जिसने तिलमिन लोगों को वन ऑफ द मोस्ट वेल्थीएस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन बनाया। मगर क्यों ये एक टाइनी आइलैंड इतना इम्पोर्टेंट था? और उसका जवाब इज बीनीथ आवर फीट। बिल्कुल आपने सही सुना, इसका जवाब हमारे पाँव के नीचे है। ये कोई आम फोर्ट नहीं, बहरीन फोर्ट सिर्फ एक सिविलाइजेशन को नहीं होल्ड करता था, इसके अंदर 7 डिफरेंट सिविलाइजेशन स्टैक हुई हुई हैं, एक के बाद एक, वन टॉप ऑफ द अदर। यहाँ पे एक्सकवेशन जब हुई तो अनकवर हुआ कि यहाँ पे पर्शियन, पोर्चुगीज, हिसाइट्स एंड इवन इस्लामिक पीरियड की सिविलाइजेशन को जो है उन्होंने अपने मार्क लीव बिहाइंड करे। इसके हिडन सीक्रेट इज बेरिड इन इट्स सैंड। इस फोर्ट की जो सबसे बड़ी सीक्रेट मानी जाती है वो है तिलमिन सील, स्मॉल कार्व स्टोन्स विद अननोन सिंबल्स, जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट थे या कोई मैसेज फ्रॉम द पास्ट। अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं जानता इसके पीछे राज क्या है या वो मैसेजेस क्या है। मगर जो बात हमें पता है वो ये है कि इस फोर्ट ने बहुत कुछ तब्दील होते देखा है। प्रॉस्पेरिटी, वॉर एंड इवन फॉरेन इन्वेजन, ये सब इस फोर्ट ने विटनेस करा है। 1500 की दिहाई में पोर्चुगीज ने नोट करा बहरीन की ताकत, तो उन्होंने डिसाइड करा कि वी शुड इन्वेड इट, और उन्होंने फिर इसके ऊपर हमला करा और इस जगह को अपने कब्जे में ले लिया। सिर्फ कब्जा ही नहीं, उन्होंने इस फोर्ट को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया फॉर कंट्रोलिंग द गल्फ ट्रेड। मगर इस फोर्ट को कंट्रोल करना फॉरएवर के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि इवेंचुअली उनका जो रेन था वो ख़त्म हो गया। इस वक्त मैं जिस जगह पर चल रहा हूँ, इस किले की जो है ये गार्ड वॉल है बेसिकली अराउंड द वे जो है। अगर आप ड्रोन यहाँ पे उड़ा नहीं सकते, मगर ये आगे जगह आ रही है, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। बराबर में ही बिल्कुल वॉल के साथ जो है दे हैव डिग्ड अबाउट से 30 फीट डीप, जो है 30 से 40 फुट डीप जो है वो इन्होंने खुदाई करी हुई है, ताकि कोई इन्फिल्ट्रेट करना चाहे तो हॉर्सेस के साथ या किसी भी चीज़ के साथ वो नीचे गिर जाए। एंड आई थिंक अब उस ज़माने के अंदर इसके अंदर पानी भरा हुआ करते होंगे, ताकि कोई भी शख्स आए आर्मर्ड वगैरह पहने हुए तो वो उसके अंदर डूब जाए। ये किला जो है, ये किला सिर्फ ना कि हिस्टोरिक है, दिस इज़ ऑल्सो यूनेस्को हेरिटेज साइट है। ये इट इज़ प्रोटेक्टेड। ये ओवर 4000 ईयर ओल्ड किला है। ओवर द सेंचुरीज बहरीन फोर्ट बहुत हाथ बदलता रहा, मगर उसकी लेगेसी ऑलवेज रिमेन रही और अनटचेबल रही। मैं आपको ये दिखाने का करता हूँ, अगर ये आप देखेंगे यहाँ पे ये टॉप के ऊपर जो है
बेसिकली ओवरहेड शैडो जो है ये वुड के इन्होंने बनाए हुए हैं टू गिव दैट सपोर्ट। एक अंडर पैसेज को जो है बेसिकली लकड़ी के ये ऑल द वे अराउंड है। आप देख सकते हैं इसकी डेप्थ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक। बकिया जो ऊपर जो है ये पूरा लाइमस्टोन है। आज इट स्टैंड नॉट जस्ट एज अ रेलिक्स ऑफ वॉर मगर एक टेस्टिमोनी है बहरीन की रेजिलियंस की एंड अ प्लेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इस फोर्ट में चलते हुए महसूस होता है कि जैसे मैं खुद भी टाइम ट्रैवल करके पास्ट के अंदर जा चुका हूँ। ईच स्टोन ईच कॉर्नर एक अपनी ही कहानी बताते हैं। मगर आप सबके लिए एक सवाल है, इफ यू कैन ट्रैवल बैक इन टाइम एंड विटनेस वन मोमेंट इन हिस्ट्री, तो आखिरकार वो तारीख का कौन सा हिस्सा होगा या कौन सा पार्ट होगा जो आप भी जीना चाहेंगे? कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा। ये आपके लिए एक जो छोटा सा टूर था इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ये 4000 साल पुरानी तारीख का किला जो है ये आज भी एग्जिस्ट करता है। प्रीटी इनक्रेडिबल कि हाउ फार इट गोज़। और ये जितने भी लाइमस्टोन्स वगैरह हैं ये उसी एरा के हैं। तो ये एक छोटी सी बहरीन की तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हमने यहाँ पे वॉक अराउंड करा। अमेजिंग अमेजिंग। तो अब चलते हैं यहाँ से और जाते हैं यहाँ की फेमस तरीन मास्क जिसका नाम है अल्फाते ग्रैंड मास्क। तो वहाँ पे जाते हैं। ऊबर को हम करेंगे कॉल क्योंकि आज मस्तानी को हमने दिया हुआ है रेस्ट। तो ऊबर करते हैं यहाँ से कॉल और फिर चलते हैं ग्रैंड फाते मास्क के ऊपर। तो लेट्स गो। ऊबर हमारी आ गई है। अब जो है हम चलते हैं इसके अंदर। चलें जी। अब जो है ऊबर के अंदर हम बैठ चुके हैं और यहाँ से अल्फाते मास्क का जो टोटल टाइमिंग बता रहा है बेसिकली 1:19 के ऊपर ड्रॉप ऑफ होगा। रफली 17 से 18 मिनट की यहाँ से राइड है। तो वो हम लेके जाएंगे। ऊबर ने एस्टिमेशन बताया है जो यहाँ की करेंसी है वो 4.5 जो यहाँ के दरम है। व्हाट इज़ द करेंसी कॉल्ड हियर? द करेंसी इन बहरीन। Currency? Yeah. Is it रियाल or is it dirham or here? Dinar. दिनार। ओके। ये जो बहरीनी दिनार जो है वो 4.5 दिनार बनते हैं। तो जो कि रफली अराउंड आई थिंक $10 $11 इतने की राइड है। तो खैर नहीं। वेलकम टू अल्फाते ग्रैंड मास्क। 1988 में दुनिया ने विटनेस करा बहरीन का ग्रेटेस्ट लैंडमार्क अल्फाते ग्रैंड मास्क। मगर इसकी कहानी ऑलमोस्ट एक डेकेड पहले स्टार्ट होती है। शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा जो कि बहरीन के उस वक्त के रूलर थे जिन्होंने इन्विजन करा एक ऐसी जगह का जो स्टैंड आउट होगी एज अ बीकन ऑफ फेथ, यूनिटी और आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के लिए, ना कि उनकी जनरेशन बट आने वाली जनरेशन के लिए। उनका गोल सिर्फ एक मस्जिद बनाना ही नहीं बल्कि ऐसी जगह जहां पे प्रेयर और सिंबल ऑफ इस्लामिक हेरिटेज एंड बहरीन का प्राइड भी दिखे। मगर इस मास्टरपीस को बनाने के लिए नियरली $20 मिलियन स्पेंड करे गए थे कंस्ट्रक्शन के लिए। और जब आप इसका मटेरियल देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि क्यों इतना पैसा लगा। अल्फाते ग्रैंड मास्क सिर्फ बड़ी ही नहीं, इट्स अ ब्लेंड ऑफ क्राफ्टमैनशिप फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अ टाइमलेस मास्टरपीस अगर आप मुझसे पूछें। इसके अंदर जो मार्बल इस्तेमाल करे गए हैं वो इटली से, इंडिया से इसके लिए वुड मंगवाया गया, ऑस्ट्रिया से इसके लिए ग्लास जो कि शैंडलियर में इस्तेमाल करे गए, और बहरीन से हैंड कार्व कैलीग्राफी करी गई। और इस मस्जिद का सबसे स्टनिंग पार्ट है इसका डोम जो कि इंटायरली फाइबर ग्लास से बना हुआ है। द लार्जेस्ट फाइबर ग्लास डोम इन द वर्ल्ड। अल्फाते ग्रैंड मास्क के अंदर एक वक्त में 7000 लोग इबादत करने यहाँ आ सकते हैं जो कि इसको लार्जेस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप बहरीन में बनाता है। एंड अनलाइक मेनी मास्क इसके दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों के लिए।
दुनिया भर से विजिटर्स इधर आते हैं इस मस्जिद का विजिट करने और दीन इस्लाम को सीखने के लिए, बहरीन का कल्चर, इधर की मॉस्क का स्टनिंग आर्किटेक्चर देखने के लिए। मगर इस मस्जिद के अंदर एक और हिडन स्पेशल चीज़ है जो कि है इसकी लाइब्रेरी, जो कि फिल्ड है विद थाउजेंड्स ऑफ बुक्स ऑन इस्लामिक हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड लेक्चर। अगर आप हिस्ट्री लवर हैं तो ये प्लेस आपके लिए एक तरीके से गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज है। कहते हैं कि अगर आपको इस जगह को एक्सपीरियंस करना हो तो रात में इस मस्जिद को देखें, जो कि गोल्डन लाइट के साथ रिफ्लेक्ट करती है अगेंस्ट द स्काई। तो अब आपसे मेरा एक सवाल ये है, विच पार्ट ऑफ दिस मॉस्क डिजाइन अमेज्ड यू द मोस्ट? क्या आप चाहेंगे इस मस्जिद में विजिट करना? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अच्छा जी, फाइनली अब जो है हम एवेन्यू मॉल के अंदर, इधर के जो एवेन्यू मॉल है उसके अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले सोचा कि यार आते के साथ जो है मैं ज़रा कैपुचिनो एक और ले लूँ ताकि एनर्जी बूस्टअप हो, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एवेन्यू मॉल की चीज़ें दिखाते हैं। बड़ी गहमा गहमी है, पूरा कंट्रोल एटमॉस्फेयर यहाँ पे बनाया हुआ है इन अ वे कि बाहर का जो टेम्परेचर है और अंदर का जो टेम्परेचर है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऊपर जो है पूरा शेडिंग इन्होंने कवरिंग करी हुई है, और मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं लोकल बहरीनीज़ के अलावा भी, जैसे सऊदीज़ हो गए, दूसरे ममालिक के लोग हैं, इस टाइम पे यहाँ पर आए हुए हैं। एंड गहमा गहमी जो है वो फुल फ्लेज ऑन है। तो आपको यहाँ की चीज़ें भी दिखाते हैं। कॉफ़ी आ जाए, पहले कॉफ़ी और अपना croissant जो ऑर्डर करा है कैपुचिनो, वो यहाँ पे पीते हैं और खाते हैं, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं और आपको यहाँ का एवेन्यू मॉल दिखाते हैं। मुझे दो चीज़ें यहाँ से देखनी है। एक, अगर मुझे हुडी मिल जाए तो दैट वुड बी रियली गुड। मेरे पास है, बट जस्ट इन केस आई नीड अनदर वन, वो देख लेता हूँ। और ज़रा मुझे जो है एक दो चीज़ें और देखनी है सूवनियर बेस के ऊपर, जो मैं हमेशा अक्सर ख़रीदता हूँ। तो अगर वो मुझे यहाँ से मिल जाए दैट बी ग्रेट, ताकि फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। तो एनीवे, चले अभी आपको जो है ये एवेन्यू मॉल जो है ये दिखाते हैं। ऑलराइट, You want Coffee. fork and knife, sir? हाँ, Fork and knife. नो, Okay, sir. आई लाइक टू वर्क विद माई हैंड्स। कॉफ़ी जो है वो आ चुकी है, कैपुचिनो, और साथ में है हमारे croissant, जो इस टाइम पे हमारा एक तरीके से लंच भी होगा, और क्या नाम है, कॉफ़ी जो है हमारी एनर्जी बूस्टर का भी काम करेगी। बेसिकली लंच क्या है कि लंच तो मैं बाद में करूँगा, अभी के लिए सिर्फ आसरा देने वाली बात है। तो ज़रा ये खाते हैं और फिर उसके बाद जो है चलते हैं, आपको मॉल दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एवेन्यू मॉल के उधर ना एक बोर्ड का भी वो है कि अगर आप मेरे पीछे यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड के ऊपर जो है आप आके यहाँ पे बोर्ड की जो है फेरी राइड जैसे होती है वो आप ले सकते हैं। तो मेरा प्लान है सनसेट के बाद, क्योंकि राइट नाउ सन जो है वो अपनी पीक के ऊपर है, तो वो जो है कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं करेगा। जब सनसेट का टाइम होगा ना, आई थिंक आई एम गोना कैप्चर दैट। ये जो बिल्डिंग के अंदर थ्रू जो दिखता है ना, दैट्स द प्लान। तो ये आपको दिखाएंगे। अभी अंदर चल के जो है आपको एवेन्यू मॉल दिखाते हैं। राइट हियर, इसको बोलते हैं वाटर टैक्सी। ये आप यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, इस मॉल के अंदर आपको जो है सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह हर चीज़ मिलेगी। बेसिकली फूड कोर्ट वगैरह है, और यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल और ब्रांड्स के अगर कपड़े वगैरह जो हैं शॉपिंग करने के लिए लोग इधर आते हैं। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है, क्योंकि बहरीन बहुत कंजस्टेड है, तो यहाँ पे ना हर जगह पे आपको मॉल्स वगैरह दिख रहे होते हैं। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ देयर एक्टिविटी। मगर ये बाहर यहाँ पे जो है वो बोट राइड भी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं अभी चल के। मगर इस टाइम पे जो मुझे दो चीज़ों की तलाश है उनको देखने चलते हैं। आपको यूनिफॉर्म यहाँ पे जितना भी है H&M और दूसरे फुट लॉकर्स, चीज़ केक फैक्ट्री सामने आ रही है, ये सारे यहाँ पे ब्रांड जो है ना आपको दिखेंगे। तो बेसिकली आई डोंट थिंक देयर इज़ अ सिंगल ब्रांड जो यहाँ पे नहीं है। आई हैव सीन एवरीथिंग फ्रॉम विक्टोरिया सीक्रेट टू लुई वुइटन टू H&M टू चीज़ केक फैक्ट्री। खाने पीने के लिए भी आपको सारे ब्रांड्स इधर दिख रहे हैं, विच इज़ फिनोमिनल। मगर इसका जो बेस्ट पार्ट है ना, वो ये थ्रू आउट इसके अंदर आप ना चल के जा सकते हैं। एंड यू कैन सी कि काफ़ी वॉकिंग का भी है, और बहुत सारे ऐसे बहरीनी हैं जो कि बेसिकली इधर आते हैं। आई थिंक
इनके लिए एक्टिविटी है, और ऑन टॉप ऑफ इट इधर कल्चर बेसिकली डिफरेंट है कंपेयर टू थ्रू आउट द मिडल ईस्ट से मैंने जो नोट करा है। इधर ट्रेडिशनल क्लोथिंग के अलावा आपको जो है लोग पैंट्स शर्ट्स वगैरह के अंदर आपको दिखेंगे, तो काफ़ी ओपन माइंडेडनेस यहाँ पे चल रही है। तो ये मैंने यहाँ पे नोट करा है इस मॉल के अंदर, क्या बल्कि थ्रू आउट बहरीन के अंदर जिधर जिधर भी मैं गया हूँ। तो ये बेसिकली है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड बोल सकते हैं। मैंने अभी बहुत सारे मैसेजेस देखे जो कि ओमान के थे, काफ़ी लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप ओमान में हैं। मैं इस टाइम पे करंटली बहरीन के अंदर हूँ, तो मेरे व्लॉगिंग के टाइम में और क्या नाम है रेल ट्रैवल के अंदर कोई अबाउट ऑलमोस्ट 10 to 12 डेज़ का डिफरेंस होता है। इंस्टाग्राम के ऊपर जो है मैं अपनी डेली स्टोरी डाल रहा होता हूँ कि मैं प्रिसाइसली किधर हूँ और किधर जा रहा हूँ, तो आई थिंक उससे आपको पता चल जाएगा। बट एज ऑफ राइट नाउ आई एम इन बहरीन, और इंशाल्लाह आफ्टर दिस कल जो है मैं यहाँ से निकल के मैं जाऊँगा, आपका अल्लाह भला करे, कुवैत। ये वाली जैकेट है, इनमें से जो ऑरेंज रंगी देख लेते हैं, क्योंकि दूसरी जो है वो वर्थ इट नहीं है। आई डोंट नो अबाउट द फेमस पार्ट, बट इट्स हाउ मच वाज इट? 22 dinars, sir. 22 dinars. Bahraini dinar, 22. Well, good thing is I have set my card on my phone, so I never have to worry about losing it. Got it? Yes. 22 dinar for the jacket. I really needed that jacket because I left mine at the house by accident. Yeah. So Bahraini. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye. Have a good one. अच्छा जी, अब बेसिकली जैकेट जो हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई। इधर जो था कॉफ़ी वगैरह भी पी ली, मगर अंदर जो है कैमरा अलाउ नहीं है फॉर सम रीज़न। तो हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वो अजीब सा फील होता है जब आपको आगे कोई अथॉरिटी वाले बोल देते ना कि कैमरा अलाउ नहीं है, तो फिर बंदा बोलता है ओके यार चले यार, इनका कोई ना कोई वजह होगी, तो बंद कर देते हैं। मगर अंदर जो मैंने चीज़ें देखी वो ये हैं कि बड़ी रीज़नेबल प्राइसेस थी, इवन दो इट्स वन ऑफ देयर इट इज़ देयर लार्जेस्ट मॉल। और जो अल्लाह भला करे आपका लोग जो है वेव कर रहे हैं। ये क्या करें, अब तो आदत हो गई है। कैमरा पहले मुझे बड़ा सा अजीब सा लगता था, मगर अब जो है वह इस तरीके का हो गया कि कैमरा ऑन करते हैं अब तो शर्म भी नहीं आती, पहले बड़ी हेजिटेशन थी। एनीवे, इस वक्त जो है मैं यहाँ से निकल के वापसी होटल की तरफ जा रहा हूँ, और क्योंकि मुझे अपना सामान जो है वो भी रैप अप करना है कल के लिए। कल हमें जो है यहाँ से निकल के हम कुवैत की तरफ जाएंगे। I'm from US, America. Visa? Kuwait visa? So how many kilometers you travel with the full tank? It gives me about roughly 350, almost 400 kilometers. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. No, I don't. English. और मैं पाकिस्तान से बोलते, यमन और पाकिस्तान ब्रदर्स, अखी अखो।